प्रस्तुत करता है महावीर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। न्यूनतम खर्च में सभी प्रकार के ऑपरेशन व इलाज की सुविधा। गौरी स्टील फर्नीचर एंड मेटल्स, जहां मिलेंगे गोदरेज फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान व गद्दे। आवर निवासी कटारिया परिवार की भांजी और महितपुर निवासी विशाल सोनाली कोचर की सुपुत्री दीक्षार्थी बहिन रिदम कोचर का वरघोड़े का जुलूस शनिवार को ननिहाल में धूमधाम से निकाला गया। इस अवसर पर सकल जैन श्री संघ के सहयोग से वरघोड़े का जुलूस कटारिया परिवार के निवास स्थान से प्रारंभ हुआ, जो बैंड बाजू के साथ कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। 14 वर्ष की छोटी सी उम्र में संयम के मार्ग पर चलने का निर्णय लेने वाली रिदम के अभिनंदन के लिए कस्बे वासियों ने पलक पावड़े बिछा दिए। जुलूस के दौरान जगह जगह पर दीक्षार्थी रिदम कोचर का अभिनंदन किया। वरघोड़े का जुलूस सामुदायिक भवन पर पहुंचा, जहां पर आयोजित धर्मसभा में दीक्षार्थी रिदम कोचर व उनके परिवार का जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ, जैन श्वेतांबर स्थानकवासी श्री संघ, नगर पालिका भवानी मंडी और नवरत्न परिवार द्वारा अभिनंदन पत्र भेंट कर शुभकामनाएं दी गई। आवर से इसके मीडिया के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। एक जमाने में बड़ौदा मथुरा लोकल के नाम से चलने वाली लोकल ट्रेन क्षेत्र के लोगों की पहली पसंद थी, जो छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती हुई मथुरा तक यात्रा करवाने वाली सीधी ट्रेन थी। लेकिन समय बदलता गया, बड़ौदा से इस ट्रेन का संचालन बंद करके रतलाम मथुरा किया गया। फिर भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई और सदैव चलती रही। समय फिर भी बदला और यह गाड़ी मेमू में परिवर्तित हुई और कोरोना काल से रतलाम मथुरा को तोड़कर रतलाम कोटा बनाया गया, जो अब पुनः आगामी 15 जनवरी से रतलाम से कोटा शुरू होने जा रही है, जो रतलाम से सुबह 7:05 पर चलकर दोपहर 1:25 पर कोटा पहुंचेगी। वापसी में कोटा से 1:40 पर रवाना होकर रात 8:45 पर रतलाम पहुंचेगी। इस ट्रेन की चलने की घोषणा के बाद वर्षों पुरानी रतलाम मथुरा लोकल पैसेंजर ट्रेन चलने की संभावनाएं समाप्त हो गई है। जानकारी के अनुसार अब कोटा से मथुरा के बीच भी मेमू ट्रेन का संचालन किया जा सकता है। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के रानीखेड़ा में भव्य कलश यात्रा के साथ भागवत गीता महोत्सव का आज शुभारंभ हुआ, जिसमें भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम गांव में भव्य कलश यात्रा निकाली, जिसमें गांव की महिलाओं व भक्तजनों ने सम्मिलित होकर नृत्य व आनंद पूर्वक शोभा यात्रा निकाली, जिसमें कथावाचक पंडित मनीष शर्मा गरोठ, पंडित दशरथ शर्मा, सरपंच मोहनलाल मीणा, प्रताप सिंह, बलराम, पप्पूलाल, अंबालाल, ठन्नालाल, श्यामदास, मदन मीणा आदि कई गांव के वरिष्ठ नागरिक, भक्तजन और आसपास के क्षेत्रवासी भव्य संख्या में उपस्थित रहे। दलोदा मंदसौर से एसके मीडिया के लिए राकेश प्रजापत की रिपोर्ट। जिले के जनपद पंचायत के मल्हारगढ़ जनपद के बूढ़ा ग्राम पंचायत में इंदौर का दल द्वारा स्वच्छता सर्वे किया, जिसमें टीम ने सर्वप्रथम सार्वजनिक शौचालय, आंगनवाड़ी, पंचायत स्कूल को सर्वे के लिए चिन्हित किया। वहीं गांव के घरों में से कुछ घरों को भी सर्वे के लिए चिन्हित कर अधिकारी ने गांव के कुछ लोगों व महिलाओं से सवाल जवाब कर गाँव व घर की स्वच्छता को लेकर सर्वे किया। सर्वे टीम से आए अधिकारी ने पूरे गाँव का पैदल भ्रमण किया और इस तरह से निकले जैसे आम आदमी हो और हर जगह का बारीकी से निरीक्षण किया और कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क लगाने के लिए प्रेरित भी किया। स्कूल में जाकर बच्चों से भी सवाल जवाब किए और शौचालय और स्वच्छता को लेकर प्रश्न किए। वैसे आम जनता को यह बता दें कि मल्हारगढ़ तहसील में सबसे ज्यादा विकास और स्वच्छ बूढ़ा पंचायत है, जहां पंचायत संबंधी हर समस्या का समाधान पंचायत स्तर पर ही हुआ है, जिसमें दिल्ली से आई टीम ग्राम पंचायत बूढ़ा के सरपंच सुरेश कुमार, सचिव, रोजगार सहायक सचिव सभी उपस्थित रहे। मल्हारगढ़ से इसके मीडिया के लिए राकेश प्रजापत की रिपोर्ट। आज बूढ़ा ग्राम पंचायत में कौन सा अधिकारी आए थे और क्या सर्वे हो रहा है? ये भारत शासन द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सर्वे चल रहा है। इस हेतु ग्राम बूढ़ा पंचायत का चयन हुआ है और इसमें टीम द्वारा सर्वे किया गया है। जो भी अंक मिलते हैं ग्राम पंचायत को अपने को, वो सबके सामने। ये टीम कहाँ से आई? ये दिल्ली से आई और अपनी जनपद पंचायत मल्लागढ़ में अपनी ग्राम पंचायत का चयन हुआ। उसमें इस आज 7 तारीख को अपने यहाँ सर्वे
मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा से लेकर गरोठ विधानसभा क्षेत्र में कल बीती रात 9 बजे के बाद दोनों विधानसभा क्षेत्र में तेज बारिश के साथ साथ प्राकृतिक आपदा के कारण ओलावृष्टि हुई, जिससे खेत में खड़ी फसल धनिया, सरसों व अफीम जैसी फसलों को काफी नुकसान हुआ। इसको लेकर कलेक्टर गौतम सिंह मंदसौर व कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंक द्वारा चिंता जताते हुए क्षेत्र के पटवारी को तुरंत खेत पर जाकर किसान के हुए नुकसान का सर्वे करने का आदेश दिया। वहीं पटवारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर खेतों पर हुए नुकसान का सर्वे भी किया जा रहा है। कलेक्टर ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई की जा रही है और सभी आला अधिकारी जहां ज्यादा नुकसान हुआ है मौके पर पहुंचकर सर्वे कर रहे हैं। वहीं अति ओलावृष्टि के कारण किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। खेती के नुकसान को लेकर कहीं न कहीं किसान भी परेशान होता दिखाई दे रहा है। मंदसौर मालवा से एसके मीडिया के लिए हुकम सिंह की रिपोर्ट। कल रात के पहले जो वर्षा हुई थी उसके संबंध में हमारा सर्वे हो गया था और कल रात के पहले वाला जो बारिश हुआ है उसमें कोई बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ था। उसके संबंध में जो जानकारी वगैरह थी वो हमने एकत्रित कर ली थी। अभी जो रात में बारिश हुई है उसके संबंध में कई जगह ओलावृष्टि विशेष रूप। मैं अर्जुन दागड़ गाँव रोलाइटी से। कल शाम को हमारे गाँव में पानी के साथ में ओलावृष्टि बहुत खतरनाक हुई सर। उसकी वजह से हमारे गाँव में चना, मेथी, धनिया और अफीम में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके लिए सरकार से हमारी अपील है। अभी बेमौसम जो बारिश हुई है जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है और सरकार को किसानों को बिना सर्वे करवाए मुआवजा देना चाहिए। दौसा जिले के राहुआस क्षेत्र के ग्राम कालूवास में आज केज द रेन के उपलक्ष्य में महिलाओं को शपथ व पोस्टर विमोचन करवाया गया। यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र, दौसा युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय, भारत सरकार, जिला युवा अधिकारी राकेश आलोरिया के निर्देशानुसार ब्लॉक रामगढ़ पचवारा में ब्लॉक समन्वयक सोहन लाल बेरवा के द्वारा ग्राम कालूवास में महिलाओं को वर्षा जल संरक्षण के बचाव हेतु शपथ व पोस्टर विमोचन करवाया और साथ ही महिलाओं को वर्षा के जल के बचाव हेतु जागरूक किया और विभिन्न स्लोगन के माध्यम से जल है तो कल है, जल बिना सब निष्फल है, आओ मिलकर बचाएं वर्षा जल और बचाएं अपना कल। युवाओं को वर्षा जल के बचाव हेतु शपथ दिलाई गई और उनको वर्षा के जल के बचाव हेतु उपाय व भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का आह्वान करवाया ताकि वह स्वयं जागरूक होकर और लोगों को जागरूक करे। इस दौरान भीम यूथ क्लब कालूवास अध्यक्ष सीताराम बेरवा, सचिव कमलेश कुमार बेरवा, फोरांती देवी, लक्ष्मी देवी, मनीषा संतरा देवी, काली देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दौसा जयपुर से एसके मीडिया के लिए विष्णु मीणा। नेहरू युवा केंद्र दौसा, युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय, भारत सरकार, जिला युवा अधिकारी श्रीमान राकेश आलोरिया के तत्वाधान में ब्लॉक रामगढ़ पचौरा में ब्लॉक समन्वयक सोनलाल बैरव के द्वारा ग्राम कालूवास में कैसदारेन के उपलक्ष्य में शपथ एवं पोस्ट विमोचन किया गया। इस अवसर पर भीम यूथ क्लब के अध्यक्ष सीताराम बैरवा व सचिव कमलेश कुमार बैरवा मौजूद रहे। इसी अवसर पर आज भानपुरा के खराक चंद चौरड़िया महाविद्यालय में जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मेजबानी करते हुए हरक चंद चौरड़िया महाविद्यालय की टीम ने फाइनल में स्थान बनाया एवं मंदसौर पीजी कॉलेज की टीम विजेता रही। इसके अतिरिक्त सितामू महाविद्यालय, गरोड महाविद्यालय, शामगढ़ महाविद्यालय, भानपुरा कन्या महाविद्यालय व मंदसौर कन्या महाविद्यालय की टीमों ने हिस्सा लिया। संपूर्ण प्रतियोगिता हरक चंद चौरड़िया महाविद्यालय में शिक्षक व पीटीआई अनिल बघेरवाल व नवीन तिवारी की मौजूदगी में संपन्न हुई। भानपुरा मंदसौर से एसके मीडिया के लिए अफजल शेख की रिपोर्ट। प्रदेश की महिला व बाल विकास, बाल अधिकारिता व आयोजना विभाग मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि सिकराई विधानसभा क्षेत्र में कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाकर आमजन को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भांडारेज के नवीन भवन का लोकार्पण करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सिकराई विधानसभा क्षेत्र के आमजन को समय पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और कोरोना के दौरान आमजन को समय पर खाद्य सामग्री, विद्युत, चिकित्सा, पेयजल सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार क्षेत्र में विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए संबंधित कार्यकारी एजेंसी को पाबंद किया है कि स्वीकृत कार्य समय पर पूर्ण करवाएं ताकि आमजन को उनका लाभ मिल सके। वो उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचगण अपने अपने क्षेत्र में मनरेगा के तहत कार्य स्वीकृत करवाकर ग्रामीणों को गाँव में ही रोजगार उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इस अवसर पर महिला व बाल विकास मंत्री ने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है और उसका प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में असर दिखाई देने लगा है। कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना करना व करवाना हम सब का दायित्व है। कोविड उपयुक्त व्यवहार, डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क का अनिवार्य उपयोग, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन इत्यादि की अनुपालना जरूरी है।
इस अवसर पर जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, सिकराई प्रधान प्रतिनिधि शिवराम मीणा, प्रधान सिकंदरा सुल्तान बेरवा, जिला परिषद सदस्य कल्याण सहाय कोटवाल, भांडारे सरपंच राम प्रसाद बेरवा, उप सरपंच धनबो देवी गुर्जर, मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभाष बिलोनिया, पूर्व सरपंच दुर्गा प्रसाद सैनी, सीताराम मौर्य सहित अन्य ग्राम पंचायतों के सरपंचगण उपस्थित रहे। इसके पश्चात महिला व बाल विकास मंत्री ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी से बने निवास होते हुए डाणी बिरुका वाली तक सड़क निर्माण का कार्य का शिलान्यास, मोहंग चिंगपुरा में रामतलाई खेजड़ा डाणी से मोह चिंगपुरा तक मिसिंग लिंक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास व गंडरवा से मोरोली वाया अगावली गुमानपुरा मोही चिंगपुरा तक सड़क के नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास किया। दौसा जयपुर से एसके मीडिया के लिए विष्णु मीणा की रिपोर्ट। पिछली बार विधायक बनी और इस बार विधायक बनी, दोनों बारों में मैंने प्रयास किया सिकराई विधानसभा में ऐसे कार्य करें, ठोस कार्य करें जिससे निश्चित तौर पे जनता को सीधा फायदा मिले। हॉस्पिटल्स की जो बिल्डिंग्स का रिनोवेशन है, नई विस्तार है, मैं समझती हूँ आज के इस परिप्रेक्ष्य में जब कोविड और इस तरह की गंभीर बीमारियां हमारे सब तरफ आ रही है, ऐसी स्थिति में हम लोगों को हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग को और हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रेंथनिंग करनी है। उसी संदर्भ में आज यहाँ पे हमने ये उद्घाटन किया और हमारा प्रयास रहेगा कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में ध्यान में रखते हुए सिकराई के अंदर मैं जल्दी मीटिंग लूंगी सारे हमारे डॉक्टर्स की अगले हफ्ते, और उस मीटिंग में जहाँ भी जिस हॉस्पिटल में प्रथम दृष्टया जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको हम अपने विधायक कोटे से पास करा के हमारी जनता को सहूलियत देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि कोविड दोबारा से अपना रूप बदलकर हमारे बीच में। भानपुरा थाने के ग्राम कमला हाई स्कूल में विद्यार्थियों, शिक्षकों और ग्रामीणों को नशा मुक्ति सूदखोरों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु शिविर का आयोजन किया। सभी को कोरोना से बचाव हेतु मास्क, सैनिटाइज व दूरी बनाए रखने की समझाइश दी। शिविर में सभी लोगों ने मास्क धारण किया व नशे से दूर रहने की शपथ भी ली। कमला भानपुरा से एसके मीडिया के लिए अफजल शेख की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें राजस्थान टेक्सटाइल मिल के कार्यकारी अध्यक्ष एचएम वशिष्ठ के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आनंद कुमार जैन द्वारा की गई तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रमण देव, जिला समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना तथा वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता सह आचार्य लेखाशास्त्र व सांख्यिकी रहे। मुख्य अतिथि एचएम वशिष्ठ ने अपने संबोधन में स्वयंसेवकों व सेविकाओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने व समाज में जन जागृति अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी मधुकांता मीणा ने किया। कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवकों व सेविकाओं को शिविर के दौरान की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बताया। साथ ही पर्यावरण जागरूकता, मतदाता जागरूकता, शैक्षिक जागरूकता, परिवार नियोजन, कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी रोक, रक्तदान जागरूकता, कोविड-19 के संबंध में केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की अनुपालना जैसे विषयों पर वक्ताओं ने विस्तार से प्रकाश डाला।